दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th का प्रो सेक्शन का 4th लेसन, जिसका टाइटल है सोक्रेटिस। इसको लिखे हैं रोडा पावर। और इस लेसन का हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन आंसर का इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने इस लेसन का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लें। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि हु वाज सोक्रेटिस, सुकरात कौन थे। वेयर डिड ही लिव, वह कहाँ रहते थे। सुकरात कौन थे और सुकरात कहाँ रहते थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों, सोक्रेटिस वाज द ग्रेट फिलोसफर ऑफ एथेंस। सुकरात एथेंस के एक महान दार्शनिक थे। फिलोसफर का मतलब होता है दार्शनिक। सुकरात एथेंस के महान दार्शनिक थे। ही लिव्ड इन एथेंस, वह एथेंस में रहते थे। अबाउट 400 ईयर्स बिफोर, लगभग 400 वर्ष पहले जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न, ईसा मसीह के जन्म से। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं एक बार में। अब सोक्रेटिस was the great philosopher of Athens. He lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 वर्ष पहले सुकरात एथेंस में रहते थे। और सुकरात एथेंस के एक महान क्या थे, दार्शनिक थे। दार्शनिक का मतलब फिलोसफर होता है, तो वह एक महान दार्शनिक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वर इम्पॉर्टेंट लेसन इन हिज स्कूल। उनके स्कूल में मुख्य पाठ क्या हुआ करता था। ये सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर दोस्तों देखते हैं। ये वाला सेकंड क्वेश्चन है। तो द इम्पॉर्टेंट लेसन वर म्यूजिक है, एंड जिम्नास्टिक, एंड देयर वर आ सब्जेक्ट साइंस था, मैथमेटिक्स था। तो उनका वहाँ पर उनके स्कूल में, सुकरात की बात हो रही है, उनके स्कूल में उनका मुख्य पाठ संगीत था, शारीरिक व्यायाम था, साइंस मतलब विज्ञान, मैथमेटिक्स अंकगणित था। ये लोग सीखते थे इसके बारे में। और कुछ ज्ञान, अ लिटिल अबाउट स्टार्स। स्टार्स का मतलब होता है नक्षत्र, तारों से नहीं, यहाँ पे नक्षत्रों से मतलब है। तो कुछ ज्ञान वह लोग नक्षत्रों के बारे में, ग्रहों के बारे में भी प्राप्त करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि सोक्रेटिस व्हाई डिड सोक्रेटिस गो टू कोर्ट। कोर्ट का मतलब न्यायालय। तो क्वेश्चन पूछता है कि सुकरात न्यायालय में क्यों चले गए, कोर्ट में क्यों गए थे, क्यों उन्हें कोर्ट जाना पड़ा। चलिए इसका भी आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर है, सोक्रेटिस वेंट टू कोर्ट, सुकरात कोर्ट गए, न्यायालय गए, बिकॉज क्योंकि द गवर्निंग रूलर ऑफ एथेंस हैड समॉन्ड। समॉन्ड का मतलब होता है बुलाना या सुनवाई करने के लिए बुलाया जाना, आदेश देना। समॉन्ड हिम टू अपीयर, तो सुकरात को कोर्ट जाना पड़ा या न्यायालय जाना पड़ा क्योंकि एथेंस के जो सरकारी कर्मचारी थे, गवर्निंग, यहाँ पे बताया गवर्निंग रूलर, जो सरकारी कर्मचारी थे उन लोगों ने उनसे कहा, हैड समॉन्ड हिम टू अपीयर, वह आए, बिफोर देम, एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल। ट्रायल का मतलब अपने मामले की सुनवाई करना। तो उन सरकारी कर्मचारियों ने सुकरात से कहा कि सुकरात न्यायालय में आए, कोर्ट में आए और अपने मामले की सुनवाई करे। मामला कैसा था, आपने पढ़ा होगा लेसन को, दैट ही इज नॉट मिसलीडिंग द यूथ। यही उनका मामला था, केस था कि वह जो है आकर के अपने मामले की सुनवाई करे कि वह जो है नवयुवकों को पथभ्रष्ट नहीं करते हैं। उनके खिलाफ यही आरोप लगाया गया था कि वह नवयुवकों को पथभ्रष्ट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, है क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड सोक्रेटिस से बिफोर ड्रिंकिंग द पॉइजन। व्हाट डिड सोक्रेटिस से बिफोर ड्रिंकिंग द पॉइजन। बिफोर ड्रिंकिंग द पॉइजन, पहले क्वेश्चन को समझना है आपको बढ़िया से कि ड्रिंकिंग द पॉइजन, जहर को पीने से पहले, व्हाट डिड सोक्रेटिस से, सुकरात ने क्या कहा। जहर को पीने से पहले सुकरात ने क्या कहा था। चलिए उसका आंसर देखते हैं दोस्तों। बिफोर ड्रिंकिंग द पॉइजन इन द जेल, सोक्रेटिस सेड, जेल के अंदर जब सुकरात को जहर का प्याला दिया गया तो वहाँ की बात है ये, तब
जहर को पीने से पहले, जहर को पीने से पहले सुकरात ने, सोक्रेटिस सेड, सुकरात ने कहा था दैट कि माइट गॉड प्रॉस्पर हिज जर्नी। प्रॉस्पर का मतलब समृद्ध बनाए, संपन्न बनाए। उसने गॉड से प्रे किया, प्रार्थना की कि हे ईश्वर, इस संसार से लेकर के अदर वर्ल्ड तक, दूसरे दुनिया तक की, मतलब मैं अब इस दुनिया को छोड़ करके दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, मैं यहाँ से मर रहा हूँ, तो इस संसार से, इस दुनिया से लेकर के दूसरी दुनिया तक की जो मेरी जर्नी है, जो मेरी यात्रा है, उस यात्रा को सफल बनाना, गॉड से कहा था ये चीज़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट फीलिंग डिड द जेलर टू सोक्रेटिस व्हाइल गिविंग द कप ऑफ पॉइजन। चलिए इसको पहले आपको क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि व्हाट फीलिंग डिड द जेलर, जेलर के मन में क्या फीलिंग थी, क्या भावनाएं थी, ठीक, टू सोक्रेटिस के, सुकरात के प्रति जेलर के मन में क्या इच्छा थी, क्या भावना थी, या फीलिंग का मतलब आप समझते हैं, फील करना, महसूस करना, क्या भावना थी उसके अंदर, वो क्या महसूस कर रहा था। व्हाइल, जब गिविंग द कप ऑफ पॉइजन, जब वह जेलर सुकरात को जहर का प्याला दे रहा था, तब वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा था, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर बहुत इजी है दोस्तों। द जेलर एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग टूवर्ड्स सोक्रेटिस एंड सेड, सुकरात के सामने जब वह जेलर आया, ठीक है ना, तो अपने फीलिंग को आगे बढ़ाया, अपनी इच्छा को, मतलब जो उसके अंदर भावना थी आगे बोला उसको। सेड आया और वह कहा, क्या कहा, दैट सोक्रेटिस, तुम सुकरात हो। उस जेलर ने कहा, जब वह जेलर उसके सामने जहर का प्याला लेकर के आया, तब वो कहा उससे, दैट सोक्रेटिस, तुम सुकरात हो, मैं जानता हूं कि तुम सुकरात हो। ही वॉज द नोबलेस्ट एंड जेंटलेस्ट एंड ऑल्सो द बेस्ट ऑफ ऑल। वह जेलर कहता है कि, सुकरात से कहता है कि ही वॉज द नोबलेस्ट, वह बहुत सम्मानित है, एंड जेंटलेस्ट, बहुत ही सज्जन है, एंड ऑल्सो द बेस्ट, और बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है, ऑफ ऑल, उन लोगों में से, हु, जो कि यूवर वेंट टू दैट प्लेस। दैट प्लेस का मतलब उस स्थान पर, किस स्थान पर, जहाँ पर सुकरात खड़ा था और वह जहर का प्याला जल्लाद उसे, जो जेलर था, उसे दे रहा था, उस स्थान की बात कर रहा है कि इस स्थान पर मरने के लिए तुमसे पहले जितने भी लोग आए हैं सुकरात, तुम उनमें से सबसे नॉबलिस्ट हो, सबसे जेंटलिस्ट हो, सबसे बेस्ट हो, ठीक है ना। चलिए आयोग कितना क्लियर है, एक बार आपको फिर से इसका पूरा बता देते हैं आंसर कि द जेलर एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग टूवर्ड्स सोक्रेटिस, सुकरात के सामने वह जेलर आया, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, क्या कहता है, कहता है कि सुकरात, तुमसे पहले इस स्थान पर जितने भी लोग आए हैं, तुम उन लोगों में से सबसे सज्जन हो, सबसे श्रेष्ठ हो और सबसे अच्छे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड सोक्रेटिस ऑफन टॉक टू द पीपल ऑफ एथेंस। व्हाट डिड सुकरात, सुकरात एथेंस के लोगों से ऑफन, प्रायः क्या कहा करता था, क्या बातें किया करता था। सुकरात एथेंस के लोगों से अक्सर क्या बातें किया करता था, ये क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सोक्रेटिस वांटेड टू मेक हिज कंट्रीमैन बेटर। कंट्रीमैन बेटर, कंट्रीमैन का मतलब देशवासियों को, बेटर का मतलब अच्छा बनाना। सुकरात अपने देशवासियों को अच्छा बनाना चाहता था। दिस वॉज हिज एम ऑफ लाइफ। एम का मतलब होता है उद्देश्य, लाइफ का मतलब जीवन, तो पता ही होगा आपको। तो उसके जीवन का यही उद्देश्य था। उस सुकरात के जीवन का मेन उद्देश्य क्या था, अपने देशवासियों को, अपने देश को परफेक्ट बनाना। सो ही यूज्ड टू टॉक टू द पीपल ऑफ एथेंस टू लेट देम नो व्हाट वाज राइट एंड नोबल। सो इसलिए ही यूज्ड का मतलब होता है किया करता था। आगे क्या बात है, टॉक, तो बातें किया करता था। यूज टू का प्रयोग आप वहाँ करते हैं जहाँ पर, जैसे मैं खेला करता था, मैं जाया करता था, मैं सोया करता था, तो वहाँ पे यूज्ड का प्रयोग करते हैं। सो ही यूज्ड टू टॉक, वह बातें किया करता था, इसीलिए वह लोगों से, एथेंस के लोगों से बातें करता था और उनसे कहता था, लेट देम नो, जानो, समझो, व्हाट वाज राइट एंड नोबल, तुम्हारे लिए क्या उचित है और क्या सम्माननीय है, क्या श्रेष्ठ है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। करें, सोक्रेटिस वांटेड टू मेक हिज कंट्रीमैन बेटर। सुकरात अपने देशवासियों को, अपने देश को अच्छा बनाना चाहता था और वह उसके जीवन का मेन उद्देश्य यही था, मेन लक्ष्य यही था।
इसीलिए वह लोगों से, एथेंस के लोगों से बातें किया करता था और उनसे कहता था कि तुम खुद समझो, खुद इतनी बुद्धि रखो, इतना शिक्षित बनो कि समझ सको तुम्हारे लिए क्या उचित है और क्या श्रेष्ठ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो यार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, व्हाट डिड सोक्रेटिस ट्राई टू टीच द पीपल बाई टॉक टू देम। समझिए क्वेश्चन को पहले। व्हाट डिड सोक्रेटिस ट्राई टू टीच द पीपल, ठीक है, सुकरात लोगों को क्या सिखाना चाहते थे, क्या पढ़ाना चाहते थे, बाई टॉक टू देम, उनसे बातें करके। मतलब कोई स्कूल नहीं खोला था सुकरात, कोई पाठशाला नहीं खोला था, कोई आश्रम नहीं खोला था। लोगों को वह जो है सिखाना चाहता था, लोगों से कुछ बताना चाहता था। किस माध्यम से? बात के माध्यम से, बोल करके, ठीक है ना। कह रहा है कि सुकरात लोगों से बातें करके उन्हें क्या बताना चाहते थे। इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर है सोक्रेटिस टॉट टू द पीपल ऑफ एथेंस बाय टॉकिंग टू देम दैट मैंस ओन माइंड और थॉट्स इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन द गॉड्स। चलिए इसका हिंदी बताते हैं आपको। सोक्रेटिस थॉट टू द पीपल ऑफ एथेंस, सुकरात एथेंस के लोगों को बताना चाहते थे, पढ़ाना या सिखाना चाहते थे, बाय टॉकिंग टू देम, बात के माध्यम से, मतलब बातचीत करने के माध्यम से सुकरात उन एथेंस के लोगों को बताते थे दैट मैंस ओन माइंड, जो मस्तिष्क है, ये जो मनुष्य का खुद का मस्तिष्क है ना, और थॉट जो ये विचार है ना, इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव होता है, इसके प्रभाव से मनुष्य ना अपने मस्तिष्क को कहीं अधिक बेहतर बना सकता है। किससे बेहतर? देन द गॉड्स, जो भगवान ने हमें गिफ्ट किया है, जो भगवान ने हमारे मस्तिष्क को बनाया है, कहीं उससे भी अधिक अच्छा हम बना सकते हैं अपने स्वभाव से, अपने स्वभाव को, अपने बुद्धि से, विवेक से, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि व्हाट डिड सोक्रेटिस से टू द जजेस इन द कोर्ट। जजेस इन द कोर्ट, सुकरात ने जजेस मतलब न्यायाधीशों से क्या कहा कोर्ट में, सुकरात ने न्यायालय में न्यायाधीशों से क्या कहा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सोक्रेटिस सेड टू द जजेस इन द कोर्ट, सुकरात ने एथेंस में न्यायाधीशों से कहा दैट कि दे वुड गेन नथिंग, उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, बाई टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। सुकरात ने उन न्यायाधीशों से कहा कि सुकरात के मतलब मेरे बचे हुए जीवन के कुछ शेष वर्षों को, तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो मेरे जीवन के बचे हुए कुछ ही वर्षों को लेकर के तुम्हें कुछ गेन नहीं होगा, तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। सुकरात ने यही कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट पनिशमेंट वाज गिवन टू सोक्रेटिस बाय द जजेस, व्हाट वाज सोक्रेटिस रिएक्शन अगेंस्ट इट। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट पनिशमेंट वाज गिवन टू सोक्रेटिस बाय द जजेस, न्यायाधीशों के द्वारा सुकरात को कौन सा पनिशमेंट, कौन सा दंड दिया गया। व्हाट वाज सोक्रेटिस रिएक्शन अगेंस्ट इट, और उसके विरुद्ध, उसके खिलाफ सुकरात का रिएक्शन क्या था, सुकरात का क्या काम था, कुछ नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका भी आंसर आपको बताते हैं दोस्तों। आंसर आपके लिए हर एक बहुत ही कम्पैक्ट हमने लिखा है, बस केवल आपको समझना है अच्छे से हर एक आंसर को। चलिए देखते हैं। सोक्रेटिस वाज समन्ड टू अपीयर बिफोर द कोर्ट फॉर हिज ट्रायल। सुकरात वाज समन्ड, सुकरात ने अपने केस की सुनवाई की। ही वाज फियरलेस, वह निडर था, निर्भीक था। देखिए सुकरात अपने केस के, अपने मामले की सुनवाई करने के लिए कोर्ट में आ गया, न्यायालय में आया, सुनवाई किया। ही वाज फियरलेस, वह निर्भीक था, निडर था। सोक्रेटिस मेड एन इन्फ्लुएंटियल स्पीच अगेंस्ट हिज ट्रायल। सुकरात ने अपने मामले के खिलाफ एक डिग्निफाइड स्पीच दिया था। इन्फ्लुएंशियल का मतलब प्रभावशाली, एक प्रभावशाली, देखिए आप लिखा है इन्फ्लुएंशियल, तो इन्फ्लुएंशियल के चाहे आप डिग्निफाइड कर लीजिए, दोनों की बात है। तो उसने एक डिग्निफाइड स्पीच दिया था, एक बहुत ही अच्छा गजब का भाषण दिया। ही टोल्ड देम दे वर्ल्ड
गेन नथिंग बाई टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। उसने यह भी बताया कि हमारे जीवन के कुछ और वर्ष बचे हुए हैं, शेष सब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो उन शेष वर्षों को लेकर के तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। द जजेस लिसन टू हिम, न्यायाधीशों ने उसकी बातों को सुना। दे कंडेम्ड हिम टू डेथ, और न्यायाधीशों ने सुकरात को मृत्यु दंड की सजा सुना दी। आगे देखते हैं। बट सोक्रेटिस वॉज नॉट डिस्टर्ब्ड इन द लीस्ट, लेकिन अंततः सुकरात को इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं था, कोई भी तकलीफ नहीं थी। ही वॉज विलिंग टू डाई, वह मरने के लिए तैयार था। मेनी डेथ्स फॉर व्हाट ही बिलीव्ड टू बी राइट, सुकरात सैकड़ों बार मरने के लिए तैयार था, किस लिए? जिसमें उसको विश्वास था। क्या देखें यहाँ पे बिलीविंग था, बिलीविंग टू बी राइट, सही बात के लिए, उचित के लिए, सत्यता के लिए सुकरात हजारों बार, सैकड़ों बार मरने के लिए तैयार था। मेनी डेथ्स मतलब अनेकों बार मरने के लिए तैयार था। चलिए एक बार इसका आंसर देखते हैं। सोक्रेटिस वाज समन्ड टू अपीयर बिफोर द कोर्ट फॉर हिज ट्रायल, सुकरात अपने मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायालय में उपस्थित हुए। ही वाज फियरलेस, वो निर्भीक थे। सोक्रेटिस मेड एन इन्फ्लुएंशियल स्पीच अगेंस्ट हिज ट्रायल, सुकरात ने अपने उस ट्रायल के बाद, सुनवाई के खिलाफ एक अच्छा सा भाषण दिया था। ही टोल्ड देम दे वर्ल्ड गेन नथिंग बाई टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, उसने लोगों को बताया कि उसके जीवन के कुछ वर्षों को लेकर के संसार को कुछ प्राप्त नहीं होगा। द जजेस लिसनड टू हिम, न्यायाधीशों ने उसकी बात को सुना। दे कंडेम्ड हिम टू डेथ, कंडेम्ड मीन्स होता है मृत्यु दंड की सजा सुनाना, और न्यायाधीशों ने उसे मृत्यु दंड की सजा सुना दी। बट सोक्रेटिस वाज नॉट डिस्टर्ब इन द लिस्ट, सुकरात उससे थोड़ा भी भयभीत नहीं हुए। ही वाज विलिंग, बिल का मतलब होता है इच्छा। ही वाज विलिंग टू डाई मेनी डेथ्स, वह अनेकों बार मरने के लिए तैयार थे। फॉर व्हाट ही बिलीव्ड टू बी राइट, जिसमें उनको विश्वास था कि यह सत्य है, उचित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हु वाज सोक्रेटिस, सोक्रेटिस कौन थे? व्हाट डिड ही टीच द पीपल, उन्होंने लोगों को क्या बताया, क्या पढ़ाया, क्या सिखाया? सुकरात से क्या सीख मिलती है लोगों को? चलिए देखते हैं इसका आंसर। बहुत ही बढ़िया आंसर इसका दोस्तों है, ये आपके पेपर में आ सकता है, ध्यान से देख लीजिए। सोक्रेटिस वाज अ फेमस टीचर, सुकरात एक प्रसिद्ध अध्यापक थे। एंड फिलोसफर ऑफ ग्रीक, और यूनान के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। फिलोसफर का मतलब दार्शनिक थे। अगला है, अगली लाइन है, द टीचिंग ऑफ सोक्रेटिस वर एज फॉलोज, द टीचिंग ऑफ सोक्रेटिस वर एज फॉलोज। देखिए सुकरात की जो टीचिंग थी उसको फॉलो करने के लिए क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या वो फॉलो किए थे, उसमें क्या क्या बताए हैं। एवरी वन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, पहली टीचिंग में देखिए, टीचिंग के पहले लाइन में क्या कहते हैं कि एवरी वन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, सभी लोगों को इतना बुद्धिमान होना चाहिए या इतना सीखना चाहिए कि वो खुद से सोच सके, सभी लोगों को खुद के बारे में सोचने के लिए बुद्धि होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, ही शुड यूज हिज रीजन टू एनालिसिस दैट व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल, सभी लोगों को यह जानना चाहिए, यह उस तर्क का पता करना चाहिए कि उनके लिए क्या राइट है, क्या उचित है, क्या सत्य है और क्या अच्छा है, एंड ब्यूटीफुल और क्या सुंदर है। सभी लोगों को यह तर्क जानना चाहिए, यह रीजन जानना चाहिए, यह कारण जानना चाहिए कि उनके लिए क्या सत्य है, क्या उचित है और क्या सुंदर है। और अगला पॉइंट इसी में है, ही शुड शेप हिज ओन कंडक्ट अकॉर्डिंग टू हिज रीजन, और वह इस तर्क का प्रयोग करके यह समझ सकेंगे कि उनके लिए क्या अच्छा होना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट भी इसी में देखते हैं, यहाँ पे पॉइंट गलती चला गया दोस्तों। सोक्रेटिस taught that man's mind influenced his own conduct more than the gods, सुकरात ने यह भी बताया कि आदमी अपने मस्तिष्क के प्रभाव से अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को या अपनी क्वालिटी को, अपने माइंड को विकसित कर सकता है, अच्छा बना सकता है, उससे भी अच्छा जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। चलिए
मैनी पीपल एक्यूज्ड हिम ऑफ लीडिंग द यंग स्ट्रे, और बहुत से लोगों का यह भी कहना था कि सुकरात नवयुवकों को पथ भ्रष्ट करता है, मतलब गलत रास्ते पर लेकर के जाता है। आगे है, फॉर दिस चार्ज ही वॉज कंडेम टू डेथ, और इसी सब चार्ज के कारण, इसी सब गुनाहों के कारण, गुनाह कह लीजिए, गुनाह तो कोई था नहीं लेकिन कुछ लोगों की निगाह में गुनाह ही था, तो इसी सब जुर्म की वजह से उन्हें कंडेम डेथ का मतलब मृत्यु दंड की सजा दे दी गई। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।